भगवान जी कह रहे हैं कि अगर मैं आत्मा में हूँ तो निश्चय ही एक रस हूँ। बाकी कभी देह कभी आत्मा तो अदल बदल जरूर हो। तू आदि से निर्लेप नारायण सदा ही एक रस है। तुझ में कोई भेद छेद नहीं, बस केवल देखने मात्र में ही भेद लगे। तो तू मैं भगवान जी कह रहे हैं कि तुझ में कोई भेद छेद नहीं, बस केवल देखने मात्र ही भेद लगे। वरना जो तू सो मैं, अंदर बाहर एक ही है। बीच का पर्दा कोई दूर करता है, और बीच का यह पर्दा कौन दूर करता है? अरे सतगुरु भगवान इस बीच का पर्दा दूर करते हैं। और इस निश्चय में भगवान जी ही लेकर जा रहे हैं कि वो है। भगवान जी कह रहे हैं कि देह से कोई कैसा भी साधन करे पर ये सब व्यर्थ जाएंगे। देह से कोई भी कैसा भी साधन करे ये सब व्यर्थ ही जाएंगे। पूजा पाठ ये सब आत्मा को भूलें, अपने को अपने में ही गुम करें और कोई खुद को खुदा जाने। अपने को अपने में ही गुम करें और कोई खुदा को खुदा जाने। भगवान जी कह रहे हैं कि देह से कोई भी कैसा भी हम साधन करें ये सारे व्यर्थ ही जाएंगे। लेकिन अपने को जानना है, अपने की खोजना में रहना है। Who am I? गुम हो जाओ अपने को ही जानने में, अपने की ही खोजना करने में। यही भगवान जी कह रहे हैं कि जब तक पाठ नियम जब तक है ये सब देह से जुड़े हैं। सत्संग जी ने अभी बताया कि फिर उठेंगे कैसे देह से अगर इसी में अभी भी रह जाए। भगवान जी कह रहे हैं कि हमने जब से ज्ञान सुना, सेम वाणी सेम रहनी सब सेम, मैं सदैव एक रस रहता हूँ। भगवान जी कहते हैं ये हमारे शुरू के निश्चय की बात है। फिर सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हमारा चेहरा हमेशा एक रस रहता है, चाहे कितनी भी हालतें आए। लेकिन चेहरे का सीजन कभी नहीं बदलता, अंदर बाहर सब एक। बाबा जी कह रहे हैं इतना ज्ञान सुनने के बाद, सतगुरु भगवान की शरण आने के बाद भी तुम अभी भी गिरते फिरते रहते हो। पूरा एक रस अभी नहीं है, पूरा एक रस अभी नहीं है। तुम्हारे में इच्छा है, लोग आपने से सत्संग नहीं किया है कि मैं साथी दृष्टा हूँ, मेरे दोष हूँ, एक रस। बाबा जी कह रहे हैं हमारा चेहरा हमेशा एक रस रहता है। बाबा जी योगियों को कहते थे कि मेरी फोटो निकालो, 24 घंटे में मेरी फोटो पूरी रील निकालो और देखो कि मेरा चेहरा कैसे आता है। करीब करीब पूरे समय एक ही भाव, आत्म भाव। बाबा जी कह रहे हैं लेकिन तुम अभी भी गिरते हैं, एक रस पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि अभी भी अंदर कहीं ना कहीं इच्छा है, लोभ है। अपने से सत्संग नहीं किया है कि मैं साखी दृष्टा हूँ, निर्दोष हूँ, एक रस हूँ, अंदर बाहर। बाबा जी कह रहे हैं कि हर बात का उपाय निकालो। जैसे बाहर बहुत शोर है तो कमरे को
बंद करके बैठे। भगवान जी कह रहे हैं कि एक रस में कैसे आएंगे, अभी भी तुम हिलते हो, अभी भी तुम एक रस में पूरी तरह नहीं है। तो भगवान जी कह रहे हैं कि एक रस में कैसे आएंगे, तो हर बात का उपाय निकाला हुआ है। जैसे बाहर बहुत शोर है तो कमरे को बंद करके बैठेंगे, अपने को ठीक करेंगे। कमरे के बाहर हमारा हक नहीं है। भगवान जी फिर कह रहे हैं कि नायलॉन का मोजा हो जाओ, एक रस मौन शांत। तुमको ये सबक पढ़ना है कि मेरे को एक रस ही इतने वचन सीखे हैं सतगुरु भगवान। किसी में भी आशा नहीं रखेंगे तो सेफ हो, किसी में भी आशा नहीं रखेंगे तो सेफ हो। हर बात का भगवान जी कह रहे हैं उपाय निकालें, लेकिन अपने एक रास्ता को बरकरार रखेंगे। भगवान जी ने बताया कि सिंपल सा उदाहरण, जैसे बाहर बहुत शोर है तो कमरा बंद करके बैठेंगे, अपने को ठीक करेंगे। कमरे के बाहर हमारा हक नहीं है। नायलॉन का बोझा हो जाओ, जो सब सिचुएशन में फिट है, सबके साथ फिट है। एक रस मौन शांत। तुमको ये सबक पढ़ना है कि मेरे को हर हाल में एक रस रहना है। जैसे भी भगवान ने बताया कि हमने जब से ज्ञान सुना, सेम नाड़ी सेम रहनी सब कुछ सीखा, मैं सदैव एक रस रहता हूँ। इतने वचन सुनते हैं, किसी में आशा नहीं रखेंगे तो सिर्फ भगवान जी ने बताया कि जितने भी गृहस्थी हैं उनको एक रस रहना मुश्किल होता है। जितने भी गृहस्थी हैं उनको एक रस रहना मुश्किल होता है। एक रस होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पर घर में हाजिर नाजिर भगवान देखो तो सामने वाला बोलेगा कि इनको ये बात पसंद नहीं, तो तुम सहज में एक रस में हो गए। एक रस में कैसे रहेंगे ये भगवान जी बता रहे हैं कि जितने भी गृहस्थी हैं उनको एक रस रहना मुश्किल लगता है। एक रस होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। भगवान जी कहते हैं भागने का नहीं जागने का ज्ञान है, पर गृहस्थ में रहकर एक रस रहना मुश्किल लगता है। एक रस होने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पर घर में हाजिर नाजिर भगवान देखो तो सामने वाला बोलेगा इनको ये बात पसंद नहीं, तो तुम सहज ही एक रस हो जाएंगे। मीनाक्षी से बात करेंगे तो चल कर बोला ही गृहस्थी में एक रस रहना मुश्किल है, और गुरु की शरण में आगे कुछ भी नामुमकिन नहीं। धीरे धीरे स्थिति बनती जा रही है। पूरा नहीं कह सकते कि कभी नहीं मिलते हैं, पर फिर अपने में आ जाते हैं। गुरु का ही शुक्राना। शुक्राना मीनाक्षी सर। हरिओम नीरू सर। शुक्राना गुरु परिवार की। सन जी बात बहुत अच्छे से समझ में आई। जैसे कई बार ये मन में होता था कि हम ध्यान लगाते हैं लेकिन गुरु के जैसे एक रस की बात हुई नहीं हो पाती है, लेकिन आज भगवान ने बताया कि गृहस्थ में ही रहना है और हाजिर नाजिर हर में भगवान ही देखना है, तभी एक रस रहता है। शुक्राना।
हरिओम सर जी। गुरु शरण में आने के बाद धीरे धीरे एक रास्ता आती जा रही है। जो भी बात आती है उसको लेट गो करके चलते जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना कबीर सिंह। हरिओम शिल्पा सिंह। इसमें मेरे को ये समझ आया कि अभी आपने बताया कि जो भी सिचुएशन आती है तो उसका उपाय हमें खुद ही ढूंढना है। जैसे कमरे का एग्जांपल दिया कि बाहर शोर है तो हम कमरा बंद कर लेंगे और खुद अंदर हो लेंगे। तो ये समझ में आया कि जो भी बात आती है उसका सलूशन हमारे पास होता है, बस उस पर थोड़ा विचार करने की और उस पर चलने की, फिर हम एक रास्ता में आ सकते हैं। उनके ज्ञान से पता लगा कि संसार जो है ना, सुनते सुनते पता लगता है कि है ही नहीं, सब कुछ तो जाने वाला है। और उसको ना समझ में आता है कि भाई ये सब कुछ जाने वाला है, फिर भी क्या कहते हैं हम थोड़ा सा कई बार अटक जाते हैं, पर गुरु के वचन से उठ जाते हैं कि है ही भगवान है, याद आ जाता है बस। सबको ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। दीपिका सर। हरिओम संदीप भगवान की आत्मा का निश्चय कराते हैं कि अपने निज स्वरूप का ज्ञान और एक रस होते रहना है और एक रस होकर भगवान दिखना, डरने हासिल कासे सब में भगवान दिखना। शुक्राना दीपिका सर। हरिओम प्रीति सर। हरिओम सर जी। सर जी ऐसा लगता है कि जितना स्वभाव सहज सरल होता जाए, एक्सेप्टेंस में आता जाएगा, तो अंतर का आनंद भाव जागृत होता जाएगा और स्थिर होता जाएगा। वो स्थिर होगा तो हमारा भाव भी स्थिर हो जाएगा। हरिओम मधु सर। बहुत ही अच्छा लगा कि जो हम पहले कर्म कांडों में थे वो सब हमारे छूट भी गए हैं अपने आप ही। और अब संजी एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हमारी मदर इन लॉ का श्राद्ध आएगा तो पहली बार हमें करना है, पर मेरा ना अंदर से ही काफ़ी टाइम से मन ही नहीं, मैं अपनी बता रही हूँ अंदर से, मैं आज सुन के नहीं, मैंने कहा क्या है, ज़्यादा कोई कहेगा थोड़ा बहुत पैसे दे देंगे किसी पंडित वगैरह, कोई हस्बैंड लोग ज़्यादा कहेंगे संजी इन्होंने तो ज्ञान नहीं सुना, ये तो अभी कर्म कांडों में है ही, कह देंगे और भी तो कर रहे हैं तो क्या ज़्यादा ही वो हो गई है। संजी को सुनाते भी हैं घर वाले, पर अंदर से बिल्कुल 1% भी मन बोले कर दो। हाँ जी, जो वो बोले कर दो। नहीं मन ही नहीं है। नहीं देखो रहना तो उनके साथ है ना। नहीं नहीं सच्ची वो नहीं, बोले कि मेरी माता का श्राद्ध है तो पर मेरा तो ना बिल्कुल भी मन नहीं है। मन ना भी पावर हो, नो की गृहस्थ पावर लाएंगे ना संजी बिल्कुल ही ना ऐसी बात नहीं। गृहस्थ में कह रहा ना गुरु, गृहस्थ में इतना आसान नहीं है, गृहस्थ में इतना आसान करना पड़ता है। अगर घर में कहा जरूर जाता करो। है तो करना कर पड़ता लो ना जरूर, है और करेंगे, करते हैं जरूर। जरूर कर लो। दूसरे का कर्म देखना पहले बंद करो, श्राद्ध करो ना करो। अपना ना अंदर से तो बिल्कुल भी भाव मैं अपनी मानती आपके भाव का क्या होगा, आप वो तो गृहस्थ में ना, परिवार में बैठे, आपके कल्ले का भाव क्या होगा, यहाँ तो कल्ले ही हो, फिर तो अपने मस्ती से जियो जैसे जीना। और हस्बैंड के साथ जुड़े हो, बोलेगा नहीं तो मेरी माता का श्राद्ध कर, तो बना दो। तुमने क्या करना है, काम वाली ने काम करना है, सामान बनाना है खाने पीने का, तुमने करना क्या है। तुम ऐसे अपने आप को बना के बैठी हो कि मैंने करना है, तुमने करा क्या आज तक, तुमसे हुआ क्या आज तक, कौन से ज्ञानी बन रहे हो तुम। गुरु ने तो ये ज्ञान दिया नहीं हमको। गुरु तो कह रहा है अंदर की बात है, आत्म के निश्चय की बात है। साथ में ये भी बोल रहा है कि जितने भी देह के कर्म है सारे व्यर्थ जान, सारे व्यर्थ लगे तुझे, लेकिन जिसके साथ जुड़ी है, जिसके साथ तेरा जीवन बंधा है, उसको कौन देखेगा। घर की पीस तो मेंटेन रखनी है ना, खुशी मेंटेन रखनी है। तूने क्या करना है, तूने करना क्या है बता दो सही। केड़ा श्राद्ध तूने करना जाके अपनी सास का या अपने ससुरे का। जी एक्चुअली में कुछ नहीं करना है, एक पंडित को रोटी खिलानी है, वो भी तुमने खाना नहीं तो खिलानी बनना ही है घर में, वो कुछ ही नहीं करना है। हम ही खाते है। खाते भी हम ही। खीर फूल का सब पूड़ी वो नौकरों ने बनानी है। अच्छा तुमको भी मिल जाएगी। संजय जैसे
12-13 साल हो गए मैंने कुछ नहीं किया। अब 3-4 साल से बहुएं आई हैं तो एक आध बार सपने में मेरे बेटे के आ गए तो कहने लगी आप तो कुछ करती ही नहीं है, तो आपको तो करना चाहिए ना। हाँ, कभी तो बिल्कुल उनके करो, सपने करो, में करो, आए। करो, तो मैंने बच्चा बेटे करो। को कहा, मैंने कहा सब खरीद के किसी गरीब को या पंडित को दान करना। हाँ। तो संजी वो पंडित ने कुछ जो भी मंत्र पढ़ दिया, वो तब से सपने में आई। हाँ। वो अब हर साल वैसे ही उसी मतलब डेट पे कितनी कहती कमाल है। बात है। वो पंडित का एड्रेस दो हमको। हमारे पास 2-3 संतनियाँ हैं चंडीगढ़ की जिनको आज भी पुराने मरे हुए बड़े आते हैं। उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर दो, इनका काम कराओ, क्योंकि स्वभाव में डाडी है ये, हिलने वाली है नहीं। संत जोगना मिला है ना, एवरी टाइम अवेलेबल है ना। आपकी तरह थोड़ी कि ज्ञान यात्रों में मिलता हूँ। इनका भी तो कल्याण होना चाहिए, इनकी भी तो मुक्ति जरूरी है। ये तो यूं ही लटके रहेंगे छिपकली बन के छतों के ऊपर। जब तक कर्मकांड तुझे व्यर्थ ना लगेंगे तब तक आत्म निश्चय ना होगा। यहाँ तो तरीके भी याद नहीं है, कब मरी थी, माँ कब गई थी, बाप कब गया था। जीते जी अपने हाथ से जो करना है खुद के लिए कर लो बस। और वो सबसे बढ़िया बात है, ब्रह्म ज्ञान में आ जाओ, तभी तुम्हारा छुटकारा होएगा, वरना नहीं होएगा। वरना लटके पटके रहोगे बीच में। सारी दुनिया लटकी पटकी पड़ी है, विरला ही है कोई जिसकी गुरु बात बोल रहा है। गुरु हमको योगी करके देखता है, पर हमारे अंदर आज भी भोग पड़ा हुआ है, तो कैसे हम अपने आप को योगी कहलवा लें। ठीक है, वो तो उसकी उचित दृष्टि है ना, वो तो गुरु है, वो तो अपना आप करके प्रपातम स्वरूप करके हमको देख रहा है, तो वो योगी बोल रहा है। पर क्या हम योगी हुए? सबको अपने मन के सुख प्यारे हैं, सारे सबको अपने मन के सुख प्यारे हैं। कौन किसको प्यार करता है बताओ? हर कोई अपने को ही प्यार करता है। अगर मैं आपसे प्रेम से बात कर रहा हूँ या आपका थोड़ा ध्यान रख रहा हूँ, तो ये मैं अपने को ही तो प्यार कर रहा हूँ, अपने आप को तो सेटिस्फाई कर रहा हूँ ना। ये पानी का गिलास भी कोई अगर लेकर आता हूँ मैं किसी के लिए, तो ये भी अपनी खुशी के लिए लेके आता हूँ, अपने को सेटिस्फाई करने के लिए। सामने वाले को पानी पिलाने की बात तो बड़ी दूर की है। देखो ना भगवान जी क्या कह रहे हैं, एक रस पे वाणी। जितने भी गृहस्थी है उनको एक रस रहना मुश्किल लगता है। एक रस ठीक है, ठीक है, मुश्किल लगता है, गुरु बोल रहे ना मुश्किल लगता है। पर तुम देखो ना, आज तुमको जहाँ भी तुम बैठे हो, जिस निश्चय में भी बैठे हो, जिस ज्ञान में भी बैठे हो, तो तुम बताओ कि तुमको मुश्किल लगता है? बात करो, सच बोलो। मानी पड़ा इधर, सच बोलो। नहीं लगता है सर जी, अगर सबके साथ में उनके साथ में रहते हैं तो फिर वो अच्छा रहता है जी। है। घर में अगर हम रहते हैं और सबकी मर्जी के हिसाब से उनके हिसाब से चलते हैं हाँ। तो सब खुश रहते हैं। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर घर की खुशी को मेंटेन करके रखो ना। वही तो तुम्हारा तपस्या स्थल है, तपोभूमि तो तुम्हारा वही घर है, घर ही तो है। और तुमने कहा तपस्या करनी है? यहाँ थोड़ी तपस्या कर रहे हो, यहाँ तो घूम रहे हो, तुम मौज कर रहे हो। तुम्हारी तपोभूमि तो तुम्हारा घर है, वहां तुम्हारी चेकिंग है, वहां पता लगता है। वहां तो बैठ के बोलो नहीं मेरा मन नहीं करता, मेरा दिल नहीं है, मत बोलो ऐसे, मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, मत चिढ़ाओ प्रकृति को, नहीं तो प्रकृति बराबर हिसाब लेगी। मत ज्ञानी बन के बैठो महाराज, बुद्धू बन के बैठो घरों में, नॉर्मल नेचुरल बैठो। आदमी को जनानी चाहिए, संतनी ना चाहिए। समझो बात बड़े ध्यान से। सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सारी खुदाई, सारा सत्संग, सारा गुरु, सारी अंदर की बात। जवानी तो दोबारा आने लगेगी भैया। अच्छा
जे अगर मैं आता हूँ तो पक्का ही एक रस है। बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। जे अगर मैं आत्मा हूँ तो पक्का ही, बड़ी बात है ये, बड़ी बात। जे अगर मैं आत्मा हूँ तो पक्का ही एक रस है। कितनी बारियां सुनोगे, कितना सुनोगे, कितना भागोगे, कितना बाहर से और लोगे। जब तक अंदर से नहीं जागृत करोगे, जब तक अंदर मंथन नहीं चलेगा, जोरदार मंथन नहीं चलेगा, कैसे अंदर से निश्चय का अमृत निकलेगा? निश्चय तो है ही नहीं, निश्चय तो है ही नहीं। सर जी मैं एक बात बताऊं? कौन है? बोल। सर जी श्राद्ध पे बात चली ना, इसके बाद श्राद्ध श्राद्ध शुरू हो गया। नहीं ऐसे नहीं, तो मेरे पति देव तो मना करते नहीं करो, तो मैं करती हूँ। वो बोलते हैं जिंदे हैं तभी उनकी सेवा करो, मरने के बाद पता है आप करती हो उसको मिलता है। तो मेरे ये अंदर से निकल जाए क्या भाई, मैं करके खिलाती हूँ, नहीं करो। खिला दो, तुमको शांति मिलती, खिलाओ। हमें तो तरीके भी याद। कट करो, कट करो। समझे, यशमन करना सिखा दिया गुरु जी, सब काम करना है। एक एक दिन जो है इतना अनमोल है इस जीवन का, इतना अनमोल है, इसकी कदर करो। जे अगर मैं आत्मा में हूँ तो पक्का ही एक रस है। सर जी ऐसा फील होता है बंधन सारे छूट गए जब गुरु ने थाम लिया। कुछ नहीं, एकदम सब मेरा टोटली खत्म हो चुका है। कुछ कर्म कांड नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलना अलग है, होना अलग है। बोलना अलग है, होना अलग है। इतने बैठे हैं ना, इसमें से 70% बोलते हैं। इनसे बात करो, इन्होंने इतना सुन लिया है, वही बता देते हैं। लेकिन होने में कौन है? बताओ, होने में कौन है? ठीक है, झूठे बोलती है, शुरुआत तो हुई गई है, झूठे बोलती है। और बताओ, अभी पकड़ूंगा 1 सेकेंड में। जे मैं आत्मा में हूँ तो पक्का ही एक रस है। बड़ी बात है, बड़ी बात। तो आत्मा निर्लेप नारायण, निर्लेपता है, बाहर का रंग नहीं इफेक्ट करता, दृश्य नहीं अंदर जाता, शब्द नहीं सुनाई देता, इमोशन नहीं निकलता। निर्लेप है जीवन। निर्लेप। शुक्र मनाओ, जगह मिल गई यहाँ। शुक्र मनाओ, कुदरत मेहरबान हुई, उनको जगह मिल गई। निर्लेप नारायण, तू सदा निर्लेप नारायण, एक रस ही है। गुरु अपनी पाक दृष्टि से हमको देखता है ना, तो हमको ऐसा वचन देखता है। वो गुरु की दृष्टि है, मेरी दृष्टि क्या है? मेरी दृष्टि भेद दृष्टि। इस भेद दृष्टि को अभेदता में ले। कब तक दुखी सुखी होते रहेंगे? कब तक विचारों के घेरों में बैठे रहेंगे, चिंता में बैठे रहेंगे? कब तक? किसकी बनी रही है? जो तेरी बनी रहेगी। भगवान जी कहते हैं एक रस भी हम गुरु के सिवाय नहीं हो सकते। गुरु तो है ही, जीवन में अब सब कुछ है ही वो, लेकिन वो बॉडी गुरु बॉडी नहीं है। गुरु है मेरी अंदर की कॉन्शियसनेस। गुरु बाहर का कोई बॉडी या बाहर
बाहर का कोई स्वरूप या बाहर का कोई नाम नहीं है। गुरु है अंदर से बैठ के जो मुझे आवाज देता है, जो मुझे अपने आनंद में भिगो देता है। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? बात करो। सच्चे नहीं होते ना, सब छुपा लेते हैं। हाँ, और मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई। ऐसे तो नहीं होता। हाँ? बाहर से हम कुछ और दिखते हैं, हाँ। अंदर से कुछ और सोचते मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम। बात करो ना, बात क्यों नहीं करते? बोलो। वो तो घट वासी है, वो सारा जानते हैं। क्या हो गया? वो तो घट वासी है, वो तो सारे जानते हैं। घर में तो मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई। बात करो। घर में सारी सकून कैसे हो गई? मैं तो बोला करो ज्ञान, बड़े अजीब लगते हो मुझे। करतूत तो पशु की मानुष जात, लोक बचारा करे दिन रात। मौन रहो, सच्चे होके बैठो, ज्ञान के विचार में जीवन चले तुम्हारा हमेशा। जो वचन अच्छा लगता है इतनी श्रद्धा से उसको उठाओ कि तुम्हारी रहनी भी बने। चेक करो अपने आप को, लेकर आए इतनी दूर, बताओ इस इलाके में, है जी? मुझे तो पता होता, मैं तो जिंदगी में आपको कभी आने क्या आता। आए तुम्हारी परीक्षा नहीं, देखो चेक करो। छह दिन 7 दिन जो घर से बाहर रह रही हो, देखो ना, जो 7 दिन रह सकता है वो 7 महीने 7 साल जीवन में भी पूरा रह सकता है। इसकी प्रैक्टिस गुरु कराता है ना तुमको अपने घर से अलग अलग करके लाता है। जिनके आदमी आए हैं साथ में, उनका धर्म है कि अपने आदमियों को भी जोड़ो परमात्मा के साथ, उनके इष्ट के साथ जोड़ो। तो तुम्हारे अंदर में इतनी सत्यता होगी, सच्चाई होगी, तुम्हारा जीवन शुद्ध पवित्र होगा, तभी तुम्हारे आदमियों को भी वो वाइब्रेशन जाएगी, तुम्हारी बात समझ में आएगी। अभी तो तेरे अंदर इतने रस पड़े हैं, वो कहाँ जुड़ेगा परमात्मा से? लेकिन होना ऐसे चाहिए। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो नहीं सकती ना जी। कैसे हो नहीं सकती बताओ ना, इस पे बात करो ना। यहीं पे तो सारी अटक हुई पड़ी है तुम्हारी। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो, एक एक करके बात करो, देखना कितना खुल जाएगा। बात कर पवन, जिनानी की फिर सेल्फियां खींची जा रहे कल से फोटो में। से जुड़े रहेंगे तो फोटो लड़के की फोटो एक कोने में खिड़की में फोटो, उसके ऊपर वो सूखे वो फूलों का हार छोटा चढ़ा देंगे, बस ये है तेरी औकात। तेरे तो वो फोटो लटकेगी, तुम्हारे तो फोटो भी नहीं लटकाएंगे, क्योंकि हमें नहीं लटकाई अपने बाबा, हमारे तो फोटो भी नहीं लटकने की। जिस दिन ये शरीर छूटेगा, ये तो घर वाले मौज करेंगे कि चल गए। ये है हकीकत। करतूत तो आज भी करतूत पशु की। पशु क्या करता है बताओ? हर जगह मुंह मारता है। करतूत पशु की मानुष जात, और लोग बेचारा करे दिन रात। चंगा होने पे लगाओ, हमेशा चंगी फोटो खिंचाने पे लगाओ, बढ़िया बढ़िया फोटो लगाओ। कब मेरे कमरे में ना बहुत बढ़िया फोटो होनी चाहिए, मेरी बढ़िया सब कुछ सुनना चाहिए। बाहर की फोटो का तो इतना ध्यान है,
अंदर के अंतःकरण का ध्यान नहीं है, जिसके ऊपर पूरा जीवन खड़ा है, उसको कौन साफ करेगा? उसको कौन शुद्ध करेगा? मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई। बात करो इसमें, किसी के अंदर कुछ नहीं आ रहा था, ऐसे बैठे बस टाइम पास। मेरी सारी पिक्चर गुरु को मालूम हो गुरु को तो गई। मालूम मैं तो है, नहीं पढ़ता, आगे खोलो पहले इसको। गुरु को तो मालूम है, पर हम अंदर से सच्चे नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें तो ये बढ़िया संत नहीं है, इसके अंदर बल प्रेम कम है। संग ने खराब किया इसको, जो थोड़ा बहुत खराब हुई पड़ी है। अब ये अपने मुंह से कह रही है कि सच्चे सुथरे नहीं है अंदर से, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी पिक्चर गुरु को मालूम हो गई, इतना इजी थोड़ी है। कैसे है कि मेरी पिक्चर, सारी पिक्चर गुरु को मालूम? बात करो। जब हम एक तरफ होंगे। ठीक है, और बोलो। सर जी एक रस नहीं है कभी। हाँ, जब भी श्राद्ध करेंगे ना अपने ससुरे का या सास का, ये सोच के करी मैं अपना श्राद्ध कर रही हूँ। सास के साथ साथ, ससुरे के साथ साथ मेरा श्राद्ध भी मैं बना रही हूँ। फिर देखो तुमसे श्राद्ध बनते कि नहीं बनते। जिस दिन अपना श्राद्ध करने लगेगी ना, उस दिन सारे श्राद्ध भाग जाएंगे तेरे से दूर। मेरे सुनो, श्राद्ध होगी छोटा था, अपना श्राद्ध बनाना साथ में। क्या सास मेरी, मैं भी तेरे पास आ रही है, आज अपना श्राद्ध बना रही है, देख तेरा श्राद्ध ना भाग जाए अंदर से। वो कहती मेरा श्राद्ध बनाने को नहीं दिल करता, मेरी इन बातों में मन नहीं है। आदमी का पैसा खाती है, आदमी के संग साथ सोती है, आदमी के घर में रहती है, हाँ जी, सारा कर्म करती है, घूमने फिरने जाती है घोंपले लगा के आदमी के साथ। उसकी माँ के लिए श्राद्ध बनाने में तुझे क्या करना है? बनाना तो तुम्हें है ही नहीं, बनाना तो नौकरों ने। तुम्हें करना क्या है? मैं नहीं, मेरा मन नहीं करता। बिल्कुल नॉर्मल लक्षणों पे हो। वैराग्य अंदर का है, भक्ति अंदर की है, साधना अंदर की, बाहर की। मुझे कहने लगा कंगी करके जाना जी, कंगी। मैं रोज कंगी होगी, चलो कंगी हो कितों लगा कमरे नहीं रखे, कंगी करके जाना, रोज कंगी होगी, चलो क्या करना है? अंदर की खुशबू है, अंदर की शुद्धता है, अंदर की प्योरिटी है। गुरु के ज्ञान के विचार में ये जीवन चल रहा है, बस ये जरूरी है। मेरा सत्य सोए जमीन पे और मैं सो पलंग पर। ज्ञान यात्रा का मतलब समझा था। अपना स्वार्थ है। संजी जैसे ये बोल रही हैं, तो इनके तो हस्बैंड नहीं आते सत्संग में। जैसे मेरे हस्बैंड तो कर्म कांड छोड़ सकते हैं दोनों जन। नहीं, किसने कहा बन के क्यों छोड़ना है? वो कहता है मैं एक दिन हनुमान चालीसा ना पढ़ूं, मेरे से भाई मैं बंदर आने शुरू हो जाते हैं। मुझे डर लगना शुरू होता है कि कुछ आज गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, गलत ना। और ऐसों के साथ ही गलत होता है। जो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते उनके साथ कोई गलत नहीं होता। जो पढ़ते हैं ना और डर में पढ़ते हैं, भय में, जो भय में जुड़ते हैं परमात्मा से के साथ, उन्हीं के साथ ऐसा होता है। जो परमात्मा को परमात्मा करके लेते हैं और प्रेम, जिनके अंदर में प्रेम है उसके प्रति, कभी कष्ट नहीं आता। ऐसे 12 मीटर ऊपर चढ़े में तो हैरान हो गया। हाँ जी, 2 दिन पहले देखो बैठा आपके साथ, 2 दिन में ठीक भी होगा। भगवान भी तो देख रहे हैं ना, आप इतनी संगत के साथ, इतने प्रेम के साथ सबको देख रहे हैं। वो नहीं सोचता कभी भी, ऐसा ध्यान ही नहीं जाता।
में जिस संगत बैठी रहे, जितना मर्जी प्रेम हुए, 1 सेकंड लगता है पटाखा बोलते पटाखा, 1 सेकंड लगता है। ध्यान में सिर्फ गुरु और गुरु का वचन है, ताती वाव न लगी। अच्छा भाव, अच्छा भाव। संजय, जो गुरु का एक वचन है ना, वो एक बस वो एक मैजिक है। अमृत, वो संजीवनी बूटी बोले, अमृत बोले, जिसने जो उतार लिया वैसा हो गया। बस सच्चा होना और कुछ नहीं करना, उस वचन को उतनी प्योरिटी से कि तुर्की वाणी है बस, और कुछ है ही नहीं। लगन में अगर सच्चाई है तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता जाता है। यही मैजिक है। अगर लगन सच्ची है, तरफ सच्ची है, तो कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप जीवन उसी सत्य की ओर अग्रसर होता जाता है। संजी शकुंतला प्रसाद साथ करती है, सवा मनी करती है, तो करते तो मना नहीं करती हूँ, करवा देती, करती हूँ, हेल्प भी कर देती हूँ। कौन करता है? कौन करता है? शकुंतला करना चाहती है प्रसाद। शकुंतला? हाँ। किसका? सवा मनी श्याम जी का, ऐसा कुछ मतलब कर लो, मैं उसको वो रोज सवा मन करे, तो इनसे क्या होगा? रोज कर सवा मन। एक आई वो मांगी कहती, मैं ज्योत जगाने नहीं छोड़ सकती। वो वहां कहते आपने तो कभी मना ही नहीं किया तो ज्योत न जगाओ, तुम तो मना ही नहीं किया। कहती मैं तो रोज माता रानी को ज्योत जगाती हूँ और सवेरे शाम नवरात्र के मैं व्रत भी रखती हूँ, 9 व्रत रखती हूँ। भगवान ने कहा कितनी बार रखती है? बोले 2 बार रखती हूँ, साल में 2 बार। भगवान कहते कि 6 महीने की क्या इंतजार करती है? जीवन ही व्रत में लिया पूरे, एक टाइम खाना खाओ। 6 महीने को इंतजार करती है नवरात्र। 6 महीने बाद फिर आई, फिर बोलना शुरू किया। बाजी ने पहचान लिया, वो कहते चुप करके बैठ जा, इस बार खबरदार बात कर, बैठ जा। 6 महीने बाद फिर आ गई। कहती भगवान जो बाहर जोत जगाती थी ना, जोत अंदर जाती परमानेंट, बाहर की भूल गई। वो कहते ये क्या है? ये है कि जिसको अंदर में जिसको लगन है, कितना सुंदर देखो। वाणी में एक बार आया कि 1 टाइम जो खावे वो योगी, 2 टाइम जो खावे वो रोगी नहीं होगी, और 3 टाइम जो खावे वो रोगी। कितना सुंदर। धीरे 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 अपनी ईटिंग हैबिट्स धीरे धीरे चेंज करो, प्लेट को चेक करो, 7 में से पहले डिनर खा लिया करो, उसके बाद कुछ नहीं खाना, पानी का गिलास पी सकते। 8-10 दिन दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं हंसा या रोया, मैंने मनोरंजन किया, मैंने मेरी सारी बात मेरे सदगुरु को पता हो। गुरु को पता क्यों बताते हैं? गुरु को बताते इसलिए हैं कि ये हमको उस बीमारी से, उस रोग से, उस चिंता से, उस दुख से मुक्त कर दे, अभी मुक्त कर दे, इसलिए बताते हैं। मैं खुद सच्चा हो जाऊं, मेरा अंदर का अंतःकरण शुद्ध पवित्र हो जाए, इसलिए नहीं बताता। मेरा दुख अभी खत्म हो जाए, इसलिए बताते हैं। मैं हंसा या रोया, मैंने मनोरंजन किया, कुछ भी हुआ, सब गुरु को पता हो। प्रारब्ध बदल जाती है इस ज्ञान में।
कई संतों की बदली है, लेकिन उसकी बदल गई जिसकी पूरी निष्ठा है। और निष्ठा बताने की, दिखाने की, जताने के लिए निष्ठा टोटल अंदर की। अगर मैं आत्मा में हूं तो निश्चय एक रस में, बाकी कभी देह तो कभी आत्मा, अदल बदल जरूर होगी। ये पूछते हो ना तुम कि कभी देह में, कभी आत्मा में, कभी ज्ञान में, कभी गृहस्थ में ऊपर थल्ले होते रहते हैं, तो भगवान कहते हैं तो जरूर होगा। तो आदि से निर्लेप नारायण सदा एक रस है। बहुत अच्छा वचन है। वो आदि से, जब से सृष्टि बनी, तो आदि से निर्लेप नारायण सदा एक रस है। तुझमें कोई भेद छेद नहीं, केवल दिखने मात्र भेद लगे। वाह वाह। अंदर में तेरे कोई भेद, कोई छेद ना हो, केवल बाहर से रूप करके भेद लगे बस। पता भी है क्या सुन रहे हो, पता भी है क्या चल रहा है। कितनी गुरु ब्लेसिंग देता है, कैसे कैसे दिव्य वचन हमको सुनाता है, बिना ये सोचे या ध्यान करे कि हम किस स्वभाव से बैठे हैं। तेरे अंदर कोई भेद छेद ना हो, केवल दिखने मात्र में भेद लगे। ऐसा वचन सुन के ना तुम ना भी इसके ऊपर विचार करो, तो भी अपना इफेक्ट तुम्हारे जीवन में छोड़ देगा। तभी तुम देखो कि बिना कोई तत्व करे, बिना कुछ करे, सबके जीवन में थोड़ा थोड़ा चेंज आना शुरू हो गया और वो बढ़ रहा है। ये सारी शक्ति भगवान जी के ज्ञान की। मूर्ख वाणी पढ़ता है, बोलकर मैं वाणी पढ़ता हूँ, मैं ज्ञान सुनाता हूँ। मूर्ख, फलाना मेरा कंगाल, मूर्ख क्या नहीं खोले, क्या था वो, क्या कोटेशन थी वो? मूर्ख गांठ खोले नहीं, मूर्ख गांठ खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। मूर्ख गांठ खोले नहीं, मूर्ख गांठ खोले नहीं, कर्मी भयो कंगाल। निम्रता भाव में रहो हमेशा, हमेशा कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद।